बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 18.2 की क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले टॉपिक को समझते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। टॉपिक है सफा वेरिएशन का। वेरिएशन से क्या मुराद है? वेरिएशन से मुराद है चेंज, तब्दीली। चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी के चेंज हो जाने से दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हो जाए, इस कॉल्ड वेरिएशन। इसकी दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। इसको समझ लेते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इसी में हमें वेरिएशन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट वेरिएशन से मुराद यह है कि एक क्वांटिटी को चेंज करने से, एक को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए, या एक को कम करने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाए। मिसाल के तौर पे हमें एरिया ऑफ सर्किल का जो फॉर्मूला है वो मालूम है, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। लेट सपोज अगर सर्किल के रेडियस को 2 से बढ़ा के 4 कर दिया जाए, अगर उसका रेडियस पहले 2 था उसको बढ़ा के 4 कर दिया जाए, तो मुझे बताइए कि इसके रेडियस के बढ़ाने से क्या चीज बढ़ जाएगी? यकीनन इसका एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे अगर इसका रेडियस शुरू में 9 था, 9, इसके रेडियस को 9 से कम करके 4 कर दिया जाए, तो आप एक चीज नोट करेंगे कि इसका एरिया भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और न जाने कितनी मिसाल है। इसकी दूसरी टाइप देखते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन। एक को बढ़ाने से दूसरा कम हो जाए, या दूसरे को बढ़ाने से पहला वाला कम हो जाए। मान लेते हैं जो वेजिटेबल्स हम लोग, सब्जियां जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसकी कीमतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया जाए, तो आप एक चीज नोट करेंगे कि जैसे ही इसकी कीमतों में इजाफा होगा, जो इसके इस्तेमाल करने वाले यूजर्स हैं वो कम हो जाएंगे। बात आई समझ में? एक चीज बढ़ गई, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्या हो गई? कम हो गई। इसी तरीके से पेट्रोल की मिसाल ले लीजिए। पेट्रोल की कीमत को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, जब पेट्रोल की कीमत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, तो आप एक चीज नोट करेंगे कि आपको मोटरसाइकिल शहर के अंदर कम नजर आना शुरू हो जाएगी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। एक को कम कर दो, दूसरा बढ़ जाएगा। हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो सिंबल है ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। जब इस सिंबल को रिमूव करेंगे तो याद रखिएगा, इसको रिप्लेस कर देंगे इज इक्वल टू से और एक कांस्टेंट से, जिसका नाम है के। क्लियर? अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस साइन, ये जो साइन है ना, इस साइन का नाम है प्रोपोर्शनलिटी। जब इस साइन को रिमूव करते हैं तो इज इक्वल टू का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग के कहते हैं। आइए सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। बुक आपके सामने होगी तो क्वेश्चन बेहतर अंदाज में समझ में आएगा। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 3 है। इसके सॉल्व करने का क्या तरीका होगा इसको समझिए। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जब इस प्रोपोर्शन के साइन को रिमूव करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा और k आ जाएगा। क्लियर? y की वैल्यू ने क्वेश्चन में गिवन है 10 है और x की वैल्यू 3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, बताए इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? k की वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका आसान है। ये 3 से मल्टीप्लाई और इसको शिफ्ट करा देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 10/3। पार्ट 1 में कहते हैं y मालूम करो इन टर्म्स ऑफ x। क्या मतलब? मतलब ये है, ये जो इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई थी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अब इसको जब हमने प्रोपोर्शनल के साइन को चेंज किया तो k आ गया। वो k अननोन था तो k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। इसका फॉर्मेट याद रखिएगा, तकरीबन तमाम क्वेश्चंस का एक ही फॉर्मेट है। ये है हमारे पास इक्वेशन y इज इक्वल टू kx। इसमें k अननोन था, k हमने मालूम कर लिया, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू k की जगह 10/3x। क्लियर? पार्ट 2 में लिखते हैं कि y मालूम कीजिए कब? जब x किसके बराबर हो? 6 के बराबर। तो इसी इक्वेशन में हम x की जगह पर 6 पुट कर देंगे। देखें, y इज इक्वल टू 10/3x, y इज इक्वल टू 10/3x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है वो? 6। इसको कैंसिल आउट करें, 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 20। इसके थर्ड पार्ट में कहते हैं कि x मालूम करो कब? जब y कितना हो? 15। तो इसी इक्वेशन में y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर देंगे 15 और x को फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए
इस y की जगह पर 15 10/3 और x क्योंकि ये तो मालूम करना है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ये 3 इससे डिवाइड हो रहा है वहां शिफ्ट करा दें 3 मल्टीप्लाई बाय 15, ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको शिफ्ट करवा देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9/2। क्लियर? मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। v 15 है और t जो है वो 24 है। इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। जब इस साइन को हम रिमूव करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा k आ जाएगा। v की वैल्यू 15 पुट करनी है और t की वैल्यू 24 पुट करनी है। क्लियर? इसको मजीद सिंपलीफाई करें 3 5 15 एंड 3 8 24, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/8। इस k की वैल्यू को पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। v इज इक्वल टू k, k की जगह 5/8, ये देखिए ये आ गए हमारे पास v इज इक्वल टू 5/8 t। क्लियर? ये आ गए हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में लिखते हैं v मालूम करो कब, जब t कितना हो 30। तो इसी इक्वेशन में t की जगह पर t की वैल्यू को पुट कर देंगे। t की जगह पर t की वैल्यू देखें v एज इट इज 5/8 एज इट इज, t की जगह पर t की वैल्यू। क्लियर? 5 और 30 को मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाय 8 कर दीजिए तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 75/4। मुश्किल तो नहीं है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पार्ट 3 कहते हैं t मालूम करो कब, जब v किसके बराबर हो 10 के बराबर। आ जाए दोबारा इसमें क्या मालूम करना है, t मालूम करना है, यानी कि इस t को तो हम एज इट इज लिख देंगे। क्लियर? इस v की जगह पर इसकी वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू 5/8 इस t की जगह पर t एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है। ये 8 5 से डिवाइड हो रहा है, इसको शिफ्ट कराएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा और ये 5 और t आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको शिफ्ट करवाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बार-बार मैं आपसे कहता हूं ये तमाम चीजें आपको आनी चाहिए, तो मैट्रिक क्लास में बहुत पीछे छोड़ कर आए हैं। इसकी कैंसिलेशन करेंगे 5 1 टाइम्स 5 2 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई 2 व्हिच इज इक्वल टू 60। तकरीबन तमाम क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो एक ही। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखते हैं u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्यूब रूट लिखा है मैंने, जैसे हम लोगों ने पहले कभी पढ़ा स्क्वायर रूट, इसी तरीके से क्या लिखा है मैंने क्यूब रूट। क्यूब रूट से मुराद ये है कि इसका इंडेक्स 3 होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 आएगा। लिखते हैं u जो है वो 4 के बराबर है, v जो है वो 64 के बराबर। अब हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे इज इक्वल टू आएगा k आएगा और क्यूब रूट ऑफ v। u की वैल्यू क्वेश्चन में 4 गिवन है और इस v की जगह पर 64 गिवन है। ये 4 एज इट इज। अब कुछ नंबर्स के क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए। देखें 4 का रूट क्या होता है 2, 100 का रूट क्या होता है 10, 9 का रूट क्या होता है 3। जिस तरह से ये आपको मालूम है। अच्छा रूट के अंदर फैक्टर कितने बनते हैं 2 2 के। 4 है ना, 4 का रूट क्या होता है 2, 2 into 2, 9 3 into 3, 16 4 into 4, 25 5 into 5। जब क्यूब रूट की हम बात करेंगे तो क्यूब का मतलब 3, तो यहाँ पे फैक्टर जो बनेंगे वो 3 3 बनेंगे। जैसे 8 का क्यूब रूट बताएं क्या होता है, मतलब ये है कि किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 दफा 8 आ जाए, बताएं। तो आंसर आएगा 2, 2 into 2 into 2। आई बात समझ में? फिर इसी तरीके 64 किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 दफा, तो आंसर 64 है, तो जवाब मिलेगा 4। ये आ गया हमारे पास। सिंपल इज दैट। इस 64 का क्यूब रूट आप अपने कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको नहीं आता क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है तो कैलकुलेटर के अंदर बटन होता है, उसको प्रेस कीजिए आंसर आ जाएगा। तो 64 का क्यूब रूट 4, 4 से 4 कैंसिल, k की वैल्यू आई हमारे पास 1। फिर क्या करना होता है, इस इक्वेशन में हम k की जगह पर k की वैल्यू पुट कर देंगे। u इज इक्वल टू k की जगह पर 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास इक्वेशन आएगी u इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v। क्लियर? u इज इक्वल टू k की जगह पर 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 लिखने का फायदा कुछ नहीं होगा, क्यूब रूट ऑफ v आ गया। फिर लिखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू मालूम करो कब, जब v कितना हो 216 आ जाएगी। u मालूम करना है क्यूब रूट इस v की जगह पर 216। अब 216 का क्यूब रूट क्या होता है, 216 का क्यूब रूट 6 होता है, यानी कि 6 वो नंबर है जिसको 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 216 आएगा।
आ गई बात समझ में? नेक्स्ट पार्ट में लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ v। क्या मालूम करो? v मालूम करो। कब? जब u कितना हो? 5 हो। आ जाइए दोबारा इसी इक्वेशन पर, u की जगह पर 5 ही आ गया। 5 क्यूब रूट ऑफ v, क्यूब रूट ऑफ v हमें क्या मालूम करना है? v। अगर v के ऊपर रूट होता है तो हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग। अगर स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं? स्क्वायर रूट। अभी लगा हुआ है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट को रिमूव करने का तरीका क्या है? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों तरफ क्या लगा देंगे? क्यूब। ये देखिए, इधर भी क्यूब, इधर भी क्यूब। 5 का क्यूब 125, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 125। नंबर 4 में लिखते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m क्यूब। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हमें मालूम है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को, प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं तो इज इक्वल टू आता है और k कांस्टेंट आता है। अच्छा, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन f इज इक्वल टू k m क्यूब। कहते हैं कि f की जगह पे 81 पुट करो और m की जगह पे 3 पुट करो। इस f की जगह पर 81, ये आ गया 81, k एज इट इज, m की जगह पर 3 पुट करो, 3 हो गया 81, k 3 का क्यूब 27, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। 81 और 27 को डिवाइड करें तो k की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। k की वैल्यू यानी कांस्टेंट मालूम हो गया, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें। ये है ना हमारे पास f इज इक्वल टू k, तो k कितना हुआ? 3 n क्यूब। क्लियर? यहां तक आ गई बात समझ में? इसके बाद लिखते हैं कि फाइंड द वैल्यू f की वैल्यू क्या होगी? कब? जब m किसके बराबर होगा? 5 के बराबर। तो पुट करके देख लेते हैं। f मालूम करना है, 3 अपनी जगह, इस m की जगह पर 5 पुट कर दीजिए। 5 के ऊपर क्या लगा हुआ? ये क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या होता है? 125, बाहर क्या लिखा हुआ है? 3 और 125 को मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर आएगा हमारे पास 375। यहां से लेके यहां तक, क्वेश्चन 4 तक, तमाम क्वेश्चंस का पैटर्न एक ही है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि प्रोपोर्शनल का साइन हो तो उसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है, प्रोपोर्शन का साइन किस तरह से बिहेव करता है, उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। इज इक्वल टू आ जाएगा और उसकी जगह पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स के हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस वगैरह आते हैं, तो तमाम क्वेश्चन का सॉल्व करना इंतहाई दर्जे में। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आज के सेशन में इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।